कुछ अधिकारी हैं जो काम नहीं करना चाहते। मुख्यमंत्री से लेकर उनके मंत्रियों के वहां फरियादियों की भीड़ लगी है, मेला लगा है। देखिए, इन दिनों उत्तर प्रदेश में कहीं न कहीं सरकार के लिए बड़ी चुनौतियां हैं। कई सारी शिकायतें जो हैं, उन शिकायतों पर अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिसके चलते जो पीड़ित हैं वो जनप्रतिनिधि और जो भी उनके विधायक मंत्री हैं उनके वहां पर मदद की गुहार लगा रहे हैं। माननीय मंत्री जी सतीश चंद्र शर्मा को देखते हैं कि ये पब्लिक के प्रति कितने जिम्मेदार हैं। तो आज हम चलते हैं उत्तर प्रदेश सरकार में खाद्य रसद मंत्री सतीश चंद्र शर्मा के आवास पर और देखते हैं वो किस तरह से जनता की समस्याएं सुन रहे हैं। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश सरकार में बाराबंकी जिले की दरियाबाद विधानसभा सीट से भाजपा के विधायक सतीश चंद्र शर्मा को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। देखिए, हमारे साथ में उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री सतीश चंद्र शर्मा है। आज मैं यहाँ आया था और देख रहा था कि किस तरह से मंत्री जी जनता दरबार लगाकर यहाँ लोगों की सुनवाई कर रहे हैं। क्या अधिकारी इन लोगों की समस्याएं नहीं सुन रहे हैं, इसलिए यहाँ पर भीड़ लग रही है। लगातार मैं देख रहा हूँ कि आखिर क्यों भरोसा है मंत्री जी पर लोगों को, आखिर क्यों पब्लिक यहाँ आ रही है। अभी मेरी बातचीत हुई थी लड़की से, पीड़ित थी, उसने कहा कि पहले मेरा एक काम हो गया तो उसके बाद मैं मंत्री जी के पास दोबारा फिर उम्मीद करके आई। तो मेरे साथ में बेचारी दिव्यांग हैं और इसीलिए ये पहुंची हैं क्योंकि इनका सबसे पहले काम हो चुका। इन्होंने बताया कि पहले अधिकारियों के वहाँ काफ़ी चक्कर काटे लेकिन सुनवाई नहीं हुई, तो मंत्री जी के पास ही आई। उसके बाद इनकी सुनवाई हुई, अब दूसरी समस्या इनके पास आ गई है। आखिर क्यों यहाँ भीड़? अभी मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कुछ अधिकारी हैं जो काम नहीं करना चाहते और कहीं ना कहीं सिस्टम को उन्होंने बहुत तेजी से मजबूती, अभी इधर जो है उन्होंने सख्त लहजे में कहा है कि अगर गलत रिपोर्ट लगा रही है IGRS पे तो कहीं ना कहीं कार्रवाई होगी। प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व और उनके कुशल मार्गदर्शन में विगत 9 वर्षों में ये प्रदेश हर विभाग की योजनाओं में नंबर 1 बना है। अगर आज हम देखें उत्तर प्रदेश में, चाहे बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर की हम बात करें, एक्सप्रेसवे की बात करें, हर जिले में मेडिकल कॉलेज की बात करें और मंडल स्तर पर विश्वविद्यालय की बात करें, गांव-गांव सड़कों की बात करें, बिजली पहुंचाने की बात करें, सड़क पुल पुलिया और सहित आरोबी निर्माण की बात करें, तमाम ऐतिहासिक काम जो जन आकांक्षाएं बीते दशकों से लोगों की उम्मीद थी, उसको उम्मीदों को पूरा करने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ है। और जहाँ तक आप जनसुनवाई की बात कर रहे हैं, ये प्रतिदिन हम लोगों की जनसुनवाई करने का काम करते हैं। बड़ी संख्या में विधानसभा क्षेत्र दरियाबाद सहित पूरे बाराबंकी जनपद के लोग यहाँ पर पहुँचते हैं। मेरी कोशिश रहती है कि सब व्यक्तिगत एक व्यक्ति से मिलो, उनकी समस्या को सुनो और उनको निस्तारित करने का भरसक प्रयास करता हूँ। इसी नाते लोगों का विश्वास निरंतर बना रहता है। और जहाँ तक अधिकारियों की बात है, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश है, हम लोग भी लगातार निर्देश देते हैं, माइकिंग भी करते हैं। जिस भी स्तर पर कोई लापरवाही होती है तो उसके लिए सख्त कार्रवाई के लिए भी निर्देशित किया जाता है। लोगों को न्याय दिलाने की भरसक कोशिश होती है। तो मंत्री जी, अक्सर लोग कहते हैं कि अधिकारी इतने बेलगाम हो गए हैं कि बगैर किसी मंत्री या जनप्रतिनिधि के दबाव अगर उनका फोन नहीं जाता तो वो सुनते नहीं, काफी दौड़ाते हैं और समस्याएं कहीं ना कहीं बनी हुई हैं। और जो सिस्टम है वो अगर सिस्टम से नहीं जाएगा पीड़ित तो उसकी सुनवाई नहीं होगी। देखिए, जैसे कि कोई भी अधिकारी हो, कर्मचारी हो, किसी न किसी उत्तर प्रदेश के ही परिवार से जुड़े हुए हैं, इसी प्रदेश के लोग हैं। तो मैं तो यही कहूँगा सभी अधिकारियों से और जो भी जनप्रतिनिधि हैं किसी भी स्तर के, सबसे मैं यही कहूँगा कि जो भी जनता आपके समक्ष आ रही है उसको अपना ईश्वरीय कार्य मानकर उसकी समस्या का त्वरित निदान करने का काम करें, उसको निदान कर उसको न्याय दिलाएं। तो देख रहा हूँ कि कुछ अधिकारी अगर होते हैं, अगर उनके खिलाफ कोई शिकायत हो जाती है तो वो चिढ़ जाते हैं, व्यक्तिगत से रंजिश, तो उनको वो काम करना ही नहीं किसी हालत पे। तो जनता पब्लिक ना प्रशासन से पंगा ले ही नहीं सकती है। अधिकारी कोई भी हो, कितना भी पहुंच वाला, अगर जनता काम नहीं करेगा तो वो नहीं रहेगा और अगर इसमें कहीं दोष सिद्ध होगा तो कार्रवाई भी होगी। योगी सरकार जीरो टॉलरेंस के आधार पर काम करे, किसी को छोड़ने वाली नहीं। मैं देख रहा हूँ कि कई सारे फरियादी आपके पास में आते हैं और लगातार फोन आपका चलता रहता है, विभागों से बात करते हैं, अधिकारियों से बात करते हैं, तो ये एनर्जी कहाँ से लाते हैं? तो कितना देख के भीड़ आप घबराते नहीं हैं? देखिए, ये जनता का आशीर्वाद है और मैं निरंतर 15 वर्ष प्रतिदिन जनता की सुनवाई करने का काम करता हूँ
और जनता के आशीर्वाद के कारण ही हमें ऊर्जा मिलती है। मेरी कोशिश रहती है कि कोई अगर आया है तो उसकी समस्या का जितना बेहतर हम निदान दे सकते हैं उस पर देने का काम करते हैं। बड़ी संख्या में लोगों की लाभान्वित करते हैं, चाहे इलाज के लिए हो, आवास के लिए हो, शौचालय के लिए हो, सड़क का हो, नाली का हो, या और सामान्य तरीके से विवादों में मेरी कोशिश रहती है कि तमाम जगह में बात करके व्यक्तिगत स्तर पर सुलह शांति प्रयास करता हूँ। हर विवाद को थाने तहसील में पहुँचाने की कतई कोशिश नहीं करता हूँ। लोगों का कैसे समाधान हो इस विषय पर ध्यान देता हूँ। जाहिर सी बात है कि आप लगातार कोशिश करते हैं कि लोगों को एकजुट कर दें, समझौता हो जाए, लोग खुशी खुशी रहें, लेकिन इस बीच भी तमाम सारी कहीं ना कहीं समस्या आ ही जाती है। तो ऐसा नहीं लगता कुछ जो है कामचोर अधिकारी काम नहीं करना चाहते हैं? कभी कभी जो है गुस्सा भी आपको आता होगा। मैंने देखा कि आपको गुस्सा नहीं आता। जो भी अधिकारी, मैंने पहले कहा, हमारी सरकार जीरो टॉलरेंस में काम कर रही है योगी जी के नेतृत्व में, और बहुत बेहतर परिणाम उत्तर प्रदेश के सामने। आज अगर देखें गांव में 8 घंटे से बढ़ाकर 18 से 20 घंटे बिजली मुहैया कराने की बात हो। 400 गाँव में रिकॉर्ड जो आजादी के बाद जहां बिजली नहीं पहुंची थी, 2017 के बाद हमारी सरकार ने पहुंचाने का काम विधानसभा के जरिए बात किया है। तो हर स्तर पर गांव को जोड़ने का बात हो, सिंगल लेन को 2 लेन करने की बात हो, पुलों के निर्माण की बात हो, बस अड्डा, टाउन एरिया, स्टेडियम, आरओबी, ये जो जन आकांक्षा लंबे समय से थी उसको हमारी सरकार ने पूरा किया है। 84 कोसी परिक्रमा मार्ग जो आजादी के बाद जो सरयू नदी पर पुल बने, उसके लिए भी हमारी सरकार ने मोदी और योगी जी के नेतृत्व में हमारे माननीय वर्तमान सांसद लल्लू सिंह जी के प्रयास से और हमारा 84 कोसी का निर्माण कार्य भी आरंभ हो गया है। और मुझे उम्मीद है बहुत जल्दी सरयू नदी पर पुल का निर्माण होगा और जिससे आवागमन सुगम होगा। मैं देख रहा हूँ अखिलेश जी कह रहे हैं, अरे बैठ जाइए, आप तो इतने सरल हैं, अंदर से गर्म भी हैं। कभी कभी मैंने देखा है गुस्सा अधिकारियों के प्रति हो ही जाता है। अगर सुधरेंगे नहीं तो कहीं ना कहीं इनका सिस्टम फिर दूसरा भी चल जाता है, और कहीं ना कहीं कोशिश करते हैं सुधारने के लिए। ये बता रहा हूँ कि आगे आने वाला जो चुनाव है, लोग कह रहे हैं, अखिलेश जी कह रहे हैं कि बीजेपी इधर डगमगा रही है और योगी जी जो है साधने की कोशिश कर रहे हैं, साधु संतों को मनाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या है ऐसा? देखिए, 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी, कांग्रेस सभी दलों ने लोगों को गुमराह करने की कोशिश किया, लेकिन उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। उसके बाद चाहे दिल्ली का चुनाव हो, चाहे बिहार का चुनाव हो, चाहे हरियाणा के चुनाव, बड़ी सफलता भारतीय जनता पार्टी ने अर्जित किया है। उसमें आम जनता का भी आशीर्वाद है, कार्यकर्ताओं का परिश्रम है। और मैं समझता हूँ आने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से रिकॉर्ड बहुमत से सरकार बनाने का काम करेगी। उसके पीछे कारण ये है क्योंकि जब समाजवादी पार्टी की सरकार होती है कुछ विशेष वर्ग के लिए काम करती है, और हमारी पार्टी की सरकार सबका साथ सबका विकास के लिए काम करती है। हर गरीब तक सरकार की योजनाओं को बिना भेदभाव तक पहुंचाने का काम हो रहा है, और सरकार की जो लगातार जो भी जन आकांक्षाएं पब्लिक, उसको हम लोग पूरा करने का काम कर रहे हैं। बेहतर कानून व्यवस्था भी देने का काम किया है, आस्था को भी सम्मान देने का काम किया, आस्था से आर्थिकी को बढ़ाने का भी काम किया। आज उत्तर प्रदेश हर मामले में लगातार जो जहां पर वो एक बॉटम 3 था, आज टॉप 3 बनने की तरफ आगे बढ़ा है। और आने वाले समय में हम लोग नंबर 1 योगी जी के नेतृत्व में बनेंगे, और 2027 में पूर्ण बहुमत की सरकार आम जनता के आशीर्वाद से, कार्यकर्ताओं के परिश्रम के आधार पर बनाने का काम करेंगे। क्या कुछ कहेंगे लोगों से? कुछ लोग सवाल करते हैं, परेशान रहते हैं, तो कैसे वो समस्या, परेशानी कैसे मिटाए आप? हर व्यक्ति की परेशानी हो, समस्या हो, उसके लिए हम लोग बैठे हैं। हमारे कार्यकर्ता भी जमीनी स्तर पर लगे हुए हैं, और भी हमारे जो जनपद नीचे लगे वो भी निरंतर काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जमीन पर एकदम हमेशा बना 24 घंटे वो काम करता है, लगातार लगा रहता है। अन्य दलों के कार्यकर्ता चुनाव के समय में वो एक तरीके से काम में लगते हैं, अगर हम कहें वो सीजनल एक नेता हो सकते हैं, लेकिन जो ओरिजिनल नेता है वो भारतीय जनता पार्टी में है। ओरिजिनल कार्यकर्ता अगर कहीं पर भारतीय जनता पार्टी में। तो देखिए, ये थे उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री सतीश चंद्र शर्मा जी जो बातचीत कर रहे थे। धन्यवाद।